नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और खबर दिन भर में आपका स्वागत है। हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कराने की प्राथमिकता को जिला प्रशासन ने सर्वोच्च वरीयता दी है। हनुमानगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में माह के प्रथम गुरुवार को सक्षम अधिकारियों ने जन सुनवाई की। ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनते हुए उन्होंने नियमानुसार शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। ग्राम पंचायत पक्का सहारणा में उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ डॉक्टर दिव्या ने जन सुनवाई की। उन्होंने जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में एक एक परिवादी को सुनते हुए प्रभावी समाधान के लिए आश्वस्त किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सुनवाई हुई है, किस तरह की परिवेदन आई है और क्या निर्देश थे आपको? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के क्रम में आज ग्राम पंचायत पक्का सहारणा में जो ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई हुई उसमें हमारी जो पूरी टीम थी प्लस सरपंच साहब के साथ हम लोगों ने जन सुनवाई करी है। जन सुनवाई में लगभग 60 से 65 के लगभग प्रकरण आए हैं। इसमें मोटा मोटी प्रकरण, चूँकि अभी बारिश का दौर चल रहा है तो बारिश से पानी भराव, कुछ एक प्रकरण जो पीएचडी की डिग्रियों से संबंधित हैं और जेडीवीएनएल के कुछ एक पोल चेंज करने को लेकर मोटा मोटी जो प्रकरण है वो इस प्रकार के प्रकरण आए हैं। चूँकि हमारे सारे अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद थे, हमने सभी अधिकारियों को उनके प्रकरण दिखा भी दिए और हम संपर्क पे चढ़ा के उनको फॉरवर्ड भी कर देंगे और प्रयास करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारी विलेज लेवल जन सुनवाई हो उससे पूर्व ये सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाए। प्रदेश के विभिन्न जिलों दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, बांदीकुई, सिकंदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में देवधाम जोधपुरिया के लिए जाने वाली पदयात्राओं का गुरुवार को कोटखावदा में चाकसू रोड पर तहसील अध्यक्ष सरवण लटाला के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। कोटखावदा कस्बे में देवनारायण मंदिर जगरामपुरा तक जगह जगह तोरण द्वार बनाकर पदयात्रियों का पुष्प वर्षा एवं प्रसादी की मनोहार के साथ स्वागत किया गया। भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी रखी गई। कोटखावदा से सौभाग्य सैनी की रिपोर्ट। श्री गंगानगर के बींज बायला में 39 एलएनपी कॉलोनी में लोक देवता बाबा रामदेव महाराज का 10वां भंडारा एवं विशाल जागरण बाबा रामदेव मंदिर पर गुरुवार शाम 5 सितंबर बड़ी श्रद्धा के साथ आयोजित करवाया गया। इस भंडारे में जलेबी प्रसाद का लंगर चलाया गया। मंदिर के पुजारी रामचंद्र भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति भादवा माह में इस वर्ष भी बाबा रामदेव का विशाल जागरण व भंडारा बड़ी श्रद्धा व धूमधाम से जन सहयोग से करवाया गया है। बिंज बायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। पंजाब सीमा से लगे हनुमानगढ़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली मोहल्ले में चलते फिरते युवा नशा बेच रहे हैं, मगर पुलिस और सरकार मुक बधिर बनाकर इसे बढ़ावा दे रही है। सैकड़ों युवा नशे की लत में फंस चुके हैं। युवाओं को नशे की लत से दूर करने के लिए हनुमानगढ़ के जोड़किया गांव में नशा मुक्ति मुहिम के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक ने बढ़ रहे नशे पर चिंता व्यक्त की और युवाओं से आह्वान किया कि जहां पर भी नशे से जुड़ा कुछ देखें तुरंत विरोध करें। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। उन्होंने उठाया वो था जैसे ही अपनों ने उनके विरुद्ध ये नशे के कारोबार का ये मुद्दा उठाया तो अपने जो गांव के कुछ युवक हैं उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया कि जी हमारे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है। आजकल ये हथियार बड़ा कारगर साबित होता है, लेकिन ये तो गांव की एकता थी और गांव के अपने सभी ने मिलकर के प्रयास किया कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा, नहीं तो हमारे गांव के बेचारे जो बढ़िया काम कर रहे हैं युवा, उनका नाम आज केस में दर्ज हो जाता। आज हमने नशे से मुक्ति को लेकर गांव की एक मीटिंग रखी है। उसमें पूरे गांव ने मता पास किया है भी जो नशा करेगा उसके खिलाफ कमेटी बनाकर अगर रंगे हाथ पकड़ते हैं तो उनको गांव से बाहर निकालने का काम पूरा गांव करेगा। और फिर भी यदि नहीं मानते हैं और जो नशा कर रहे हैं उनके लिए ये है भी उनको नशा छुड़ाने के लिए गांव की जो कमेटी है उनका इलाज करवाएगी। इसी चीज़ को लेकर आज हमने मीटिंग रखी थी। उसमें हमारे पीलीबंगा से भाई आकाशदीप को बुलाया था और बुगलावाली से सरपंच बहन रमनदीप कौर को बुलाया जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सरपंच एसोसिएशन के। उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे, उनको विचार सुनकर और फिर ये मता पास किया। जो इस मुहिम ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋੜਕੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा टोंक के राजयोग भवन में शिक्षक सम्मान समारोह और शिक्षक समृद्ध सशक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टोंक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मीना लसारिया,
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीताराम गुप्ता, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल लाल मीणा उपस्थित हुए। टोंक सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अपर्णा दीदी ने सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शिक्षकों को कहा कि आपके हर कर्म से बच्चों को शिक्षा मिलती है, इसलिए हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी मीना लसारिया ने कहा, हम सभी को मानवीय मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। हम उसी के हैं, उस परमात्मा ने हमें ये जिम्मेवारी सौंपा है। इन सब हम चाहते भारत सशक्त बने, भारत समृद्ध बने, तो कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे। ये आज के बच्चे काल के देश के नागरिक बनेंगे, इनको बनाने वाला हम सब। जैसे बोल रहे थे सीताराम, अनेकों के बीच में आप खड़े हो जाते, चाहे वो IAS ऑफिसर बन गया तो टीचर उनको पढ़ाने वाला जो बूढ़े भी हो गया आकर पाँव छूता है तो कितनी बड़ी गर्व महसूस होता है। कहते सर भले वो भूल गए होंगे मैं किसको पढ़ाया था। स्टूडेंट बच्चे याद रखते मेरे टीचर ये मुझे पढ़ाया था, चाहे 8वीं चाहे 10वीं चाहे कॉलेज चाहे बस याद रखते हैं। और सबको भूल जाएंगे, टीचर को कोई नहीं भूलता, कोई याद नहीं रखता। देखो हमारी तो कितनी सम्माननीय योग्य की जा रही होगी कि मूल्यों को अधिक से अधिक जो पाठ्यक्रम है स्कूली पाठ्यक्रम, उस स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, तभी हमारे बालक संस्कारवान होंगे और एक संस्कारवान समाज का निर्माण होगा। और संस्कारवान समाज से ही ये जो सारी समस्याएं समाज में दिखाई दे रही हैं, यानी अगर व्यक्ति सद्गुणी है, शुरू से ही हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता था कि सदा सत्य बोलो, यानी इतने छोटे बच्चे को हम ये सिखाते हैं सदा सत्य बोलो, लेकिन धीरे धीरे हम उसके सामने इस तरह का आचरण प्रस्तुत कर आप तुम्हारे चरणों में मतलब एक अभिभावक अपने पूरे सपने आपके हाथों में सौंप देता है और उसके बाद जब एक अपेक्षा होती है कि जब वो बालक आपके पास आए तो वही बालक कल का हमारा देश का नागरिक है, किस प्रकार का नागरिक वो बनेगा, जिस प्रकार का हम बात करते हैं, जैसे चाणक्य ने कहा था कि निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में पलते हैं। कहने का मतलब है कि यदि शिक्षक चाहे तो पूरे राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र बना सकता है। और यदि शिक्षक जिसके बारे में ये भी कहा जाता है और हम नागौर शहर के शारदापुरम इलाके में एक रिटायर्ड फौजी ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। पारिवारिक जमीनी विवाद के चलते रिटायर्ड फौजी ने पहले पड़ोस में ही रह रहे भाई भाभी के घर पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया। उसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों पर भी गोलियां बरसा दी। नागौर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि घटना में फौजी के भाई भाभी, भतीजी और एक होमगार्ड जवान समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुल 8 व्यक्तियों को गोली लगी, सभी को JLN अस्पताल पहुंचाया गया। घायल दंपत्ति को जोधपुर रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का नागौर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी रिटायर्ड फौजी को राउंड अप कर लिया गया है। उसने शराब पीकर लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से फायरिंग की थी। आरोपी के परिजनों का कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। दिखेगा बड़ी खबरों में क्या कॉपी कर लिया सबसे रात को घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में क्या करेंगे? रात को एक रिटायर्ड फौजी हैं, वो उसके आपसी घरेलू जो विवाद था उसमें कोई झगड़ा हुआ और उसने अपने भाई पे और अपने भाई की बहू पे, भाभी के ऊपर फायर किया। इस इत्तला पे पुलिस वहाँ पहुँची और पहुँचने पे ये पता पड़ा कि ये कोई आदमी मोटरसाइकिल लेके भाग गया और उसके घर वालों ने उसके घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर भी उसको बार बार उसको कहने पे दरवाज़ा नहीं खोला, तो हमने ये मानते हुए कि अंदर हो सकता है और कोई वारदात नहीं हो जाए, और तो पुलिस का जाब्ता वहाँ लगाया हुआ था। सुबह 4 साढ़े 4 बजे ये आदमी वहाँ से भागने के प्रयास किया। उसके साथ में पुलिस के ऊपर भी उसने फायर किया, जिसमें हमारे 4 पुलिस कर्मचारियों की इंजर्ड हुए। बट पुलिस कर्मचारियों ने बड़ा धैर्य और दिखाते हुए उसको काबू किया और उसका जो अवैध वो जो लाइसेंस शुदा वेपन था वो भी कब्जे में लिया।
गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को लेकर देश में धूमधाम से मनाने की तैयारी जोर शोर पर है। अलवर में भी गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। भगवान गणेश की प्रतिमा को खरीदने के लिए लोग अलवर शहर में काफी दूर दूर जगह से पहुंच रहे हैं। इस पर्व की तैयारी को लेकर मूर्तिकार पिछले काफी दिनों से भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूपों की मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। पूरी जानकारी को लेकर हमारे अलवर ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल ने मूर्तिकार रामकिशोर से खास बातचीत की। मूर्तिकार रामकिशोर ने बताया कि इस पर्व की तैयारी एवं लोगों की मांग के अनुसार भगवान गणेश की प्रतिमाओं को तैयार करने के लिए परिवार के सदस्यों सहित बाहर से भी कारीगर बुलाए जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, इन मूर्तियों को मिट्टी के द्वारा तैयार कर रंग रोगन कर अंतिम रूप दिया जाता है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। उन कलाकारों से मिलवाएंगे जो काफी दिनों से गणपति बाबा की मूर्तियां को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस प्रकार से ये मूर्तियां तैयार करते हैं, कितने दिनों में ये मूर्ति तैयार कर पाते हैं, और आने वाले जो त्योहार है गणेश उत्सव, उस तक अंक के द्वारा कितनी मूर्तियां तैयार कर सकते हैं। तो हम जानेंगे उन्हीं से। आपको नाम? रामकिशोर प्रजापति। रामकिशोर प्रजापति जी, ये कितने दिनों से आप इसकी तैयारियां करते हैं और कितने लोग आपके साथ इस कार्य में हाथ लगाते हैं? 12 महीना मूर्ति बनती रहती है, सीजन वाइज काम होता है। जैसे अब गणेश चतुर्थी के बाद में शेरवाली का काम चालू हो जाएगा, फिर दिवाली काम चालू हो जाएगा, फिर गणेश का काम चालू हो जाएगा। तो मेरे पीछे 2 बच्चे हैं, मिसेज हैं, बच्ची है, घरवाली हैं, तो 13 आदमी काम करते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? ये प्योर शुद्ध मिट्टी की है। तो आप ये बताइए कि एक आपको मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है? वो छोटी बड़ी मूर्ति का टाइम देखा जाता है ना, कोई मूर्ति 3 घंटे में तैयार होती है, कोई 4 घंटे में, कोई 2 दिन में, कोई 1 दिन में। तो मूर्ति का आकार का अलग अलग टाइम लगता है। आपको ये काम करते हुए कितने साल, कितने समय हो गया? मेरे को 38 साल हो गए। तो ये आपने कला कहाँ से सीखी? मैं छोटा से ही सीखने लग गया दिल्ली जाकर। इससे पहले आपके दादा परदादा या कोई परिवार में करता था? हाँ, दादाजी करते थे, चाचा जी करते थे, मटके वगैरह बनाते थे। फिर चाचा जी, हमारे पिताजी, वो आइटम काम करने लग गए, फिर हम भी सीख के धीरे धीरे ऐसे। तो पहले मूर्ति में जो डिमांड होती है, सबसे ज्यादा कौन सी मूर्ति, कितनी बड़ी मूर्ति की डिमांड ज्यादा है इस वक्त? बड़ी मूर्तियों की डिमांड ज्यादा है, 24 इंची 30 इंची तक की ज्यादा है। तो कहाँ से आपसे लोग खरीदने आते हैं? भिवाड़ी, किशनगढ़, तिजारा, खैरतल, चारों तरफ से आते हैं। इधर कुछ जयपुर, काफी जगह का आते हैं कस्टमर। तो इससे आपको मुनाफा अच्छा खासा हो जाता? बड़ा गुजारा हो जाता है साल भर। तो इनका साफ तौर से कहना है कि हमारा ये जो कारोबार है, मैं 35 साल से इस कार्य में लगा हुआ हूँ और मेरे परदादा भी इस कार्य को पहले करते आए हुए हैं। उन्हीं से मैंने ये कला सीखी है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ न्यूज़ 21 के लिए प्रदीप गोयल, अलवर। बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल गणेश जी की मूर्ति यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। हम किशनगढ़ बास से, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर किशनगढ़ बास, वहाँ से हर साल आते हैं। इन्हीं से ही गणेश जी की मूर्ति हम ले जाते हैं। जैसा कि हर साल बताया जाता है कि गणेश जी की स्थापना जब हम करते हैं तो हर साल इसको थोड़ा बड़ा रूप दिया जाता है। पहले हमने थोड़ी छोटी मूर्ति ली थी, फिर उसके अगले साल हमने थोड़ी बड़ी ली। इस साल हमने 25 इंच की मूर्ति ली है। हमको ये 5वां साल है जो हम गणेश जी को रख रहे हैं, 5वां साल है। डीडवाना राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा राजस्व सेवा परिषद द्वारा तहसीलदार पद से मंत्रालय कर्मचारियों के कोटे को समाप्त करने की मांग के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 8 सितंबर को प्रस्तावित बैठक के विरोध में जिला कलेक्टर बालमुकुंद असवा को ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा आधे दिवस का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया गया है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरन अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार, महापड़ाव अथवा जयपुर में विशाल रैली व आंदोलन किया जाएगा। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। खबर पाली जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र से है, जहां शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के तत्वावधान में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूर्व निदेशक नतुबाला कपिला रही। वहीं विशिष्ट अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष भरत चौधरी रहे। कार्यक्रम में भामासा रमेश चंद्र सोनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष लखमाराम चौधरी, नगरपालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोलंकी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बाली से सोहन पालीवाल की रिपोर्ट।
गंगापुर सिटी जिले के बालघाट समीप जहानगर मोरडा गांव के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल शिक्षक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने की। इस अवसर पर केक भी काटा गया। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए भाषण भी बच्चों को सुनाए गए। समारोह के अंत में प्रधानाध्यापक महेंद्र सिंह चौहान ने समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त किया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।